तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सी एंड सी प्लस प्लस का क्वेश्चन आंसर। यह करंट में होने वाले क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड है। तो हम लोग देखेंगे कौन से रिपीट हुआ है, कौन से इस साल रिपीट हुआ है, कौन से नहीं हुआ है और कौन से ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन ए टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग का जो भी क्वेश्चन है इसका 3 नंबर रहेगा, 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है, क्या करना है, डिफाइन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को परिभाषित करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके शॉर्ट टाइप के आंसर को देखेंगे और लॉन्ग टाइप के आंसर को आप लोग को खुद से देखना पड़ेगा। सेकेंड क्या है हम लोग का, ब्रेक और कंटिन्यू कथनों का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या उद्देश्य है इसका हम लोग को बताना है। इनलाइन फंक्शन की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए, इसको भी बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनलाइन फंक्शन। फोर्थ क्या है हम लोग का, डिस्ट्रक्टर क्या है और इसे कब कॉल किया जाता है। व्हाट इज द डिस्ट्रक्टर एंड व्हेन इज इट कॉल्ड। 5 क्या है हम लोग का, सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परिभाषित करें। डिफाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। 6 क्या है हम लोग का, सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट क्या होता है। व्हाट इज सी इन एंड सी आउट इन सी प्लस प्लस। 7 क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वर्चुअल बेस क्या होता है। व्हाट इज अ वर्चुअल बेस क्लास। 8 क्या है हम लोग का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करें। डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। 9 क्या है हम लोग का, दिस पॉइंटर का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ द दिस पॉइंटर। 10 क्या है हम लोग का, फाइल हैंडलिंग EOF। एंड ऑफ फाइल में की स्थिति को समझाइए। एक्सप्लेन द EOF एंड ऑफ फाइल कंडीशन इन फाइल हैंडलिंग। तो अब हम लोग इसके शॉर्ट आंसर को देख लेते हैं कि इस टाइप के लिखना है, तो हम लोग को 3 नंबर का आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो सके। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या है। तो ये है हम लोग का आंसर। फर्स्ट आंसर में क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। कीवर्ड्स वे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है और इन्हें वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग का इन, फ्लो, इफ, वाइल, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स वे नाम होते हैं जो कि वेरिएबल, फंक्शन, एरे आदि को पहचान देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग को सम, टोटल, मार्क्स, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। और कीवर्ड्स क्या है, इंट, फ्लोट, इफ, वाइल, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड देख लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये लूप में यूज किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है यह लूप या स्विच को तुरंत समाप्त करने का कार्य करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, यह लूप की करेंट इटरेशन को छोड़कर अगली इटरेशन पर क्या होता है, ये चला जाता है। 3 की बात करते हैं, इनलाइन फंक्शन की अवधारणा को संक्षेप में समझिए। तो इनलाइन फंक्शन ये तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आता है, जनरली देखें तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। इनलाइन फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन कॉल के जगह उसका कोड सीधे इंसर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेशन जो होता है क्या होता है, तेज हो जाता है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, इनलाइन इंट स्क्वायर इंट एक्स, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। रिटर्न एक्स यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन और एक्स यहाँ पर से सेमी कॉलन यहाँ पर यूज किया गया है। ये ब्रैकेट एंड का हम लोग का क्या है, चित्र है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ क्या है हम लोग का, डिस्ट्रक्टर क्या है और इसे कब कॉल किया जाता है। तो डिस्ट्रक्टर ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके प्रोग्रामिंग को भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका उपयोग मेमोरी रिलीज करने के लिए किया जाता है। सिंटेक्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टर में हम लोग का टिल्डा लगाना जरूरी होता है। क्लास नेम और ये हम लोग का ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम समाप्त होने या ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर जाने पर क्या होता है, ये कॉल होता है और स्कोप को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। फोर्थ बिंदी टाइप का होता है, ये हम लोग का स्कोप होता है, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं। 5 क्या है हम लोग का, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परिभाषित करें। तो जब किसी ऑपरेटर को यूजर डिफाइंड मीनिंग दिया जाता है तो उससे क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी को क्या देंगे हम लोग, यूजर डिफाइंड मीनिंग देंगे, तो हम लोग को उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो ऑपरेटर का यूज हम लोग का ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। 6 की बात करते हैं, C++ में सी इन और सी आउट क्या होता है। तो सी इन से हम लोग का क्या होता है, इनपुट, और आउट से क्या होता है हम लोग का आउटपुट। हम लोग का आउटपुट मिलता है वो और इनपुट मिलता है। तो इन का मतलब होता है इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और हम लोग का इस प्रकार से हम लोग इनपुट देंगे। सी आउट क्या होता है, सी आउट दिखाने के लिए यूज होता है। तो अब देखेंगे वर्चुअल बेस क्या होता है। तो वर्चुअल बेस क्या होता है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में सेम बेस क्लास की डुप्लीकेट कॉपी बनने से रोकने के लिए क्या होता है, बेस क्लास को वर्चुअल बनाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल बेस क्लास कहेंगे। सिंटेक्स हमें इस प्रकार से लिखा जाएगा। 8 क्या है हम लोग का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, परिभाषित करना था हम लोग को। तो जिस क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, बनाया जा सकता। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकते, किसको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या बोलेंगे, इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी होता है हम लोग का, ठीक है। 9 की बात करते हैं, तो दिस पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को रट्टा मार लेना है क्योंकि 2 यूनिट में काम आएगा। तो ये क्या होता है, आम के आम गुठलियों का दाम, 1 यूनिट में भी है और क्या होता है ये 2 यूनिट में है, ठीक है। पॉइंटर क्या है, ये तो पॉइंटर मेन है, ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। दिस पॉइंटर करेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। इसका यूज करेंट ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग का दिस पॉइंटर का एग्जाम्पल है। 10 क्या है हम लोग का, फाइल हैंडलिंग में EOF एंड ऑफ फाइल की स्थिति को समझाइए। तो EOF का अर्थ है एंड ऑफ फाइल। जब फाइल का पूरा डेट पढ़ लिया जाता है तब EOF कंडीशन आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिटेल्स में देख लिया। आप लोग इसे नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन से आ जाता है और कौन कौन से आने की संभावना है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो हम लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम लोग को सी में क्या बताना है, हम लोग को यहाँ पर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर को हम लोग को यहाँ पर से बताना पड़ेगा। और अथवा में दिया गया है कि हम लोग को सी में विभिन्न लूपिंग कथनों को उनके सिंटेक्स और फ्लो चार्ट के साथ वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस लूपिंग स्टेटमेंट इन सी विथ देयर सिंटेक्स एंड फ्लो चार्ट्स। यूनिट सेकंड की बात करते हैं हम लोग। तो यूनिट सेकंड में क्या है हम लोग का, क्लास क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स को उदाहरण से ही समझाइए। व्हाट इज अ क्लास, एक्सप्लेन एक्सेस स्पेसिफायर विथ एग्जाम्पल को हम लोग को बताना है यूनिट सेकंड में। या अथवा में हम लोग को दिया गया है इसको लिखना है या तो इसको लिखना है। तो C++ में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्या बताना है हम लोग को, कंस्ट्रक्टर की व्याख्या करना है यहाँ पर से। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन C++। तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर कौन कौन से टाइप से होते हैं, C++ में कैसे यूज किया जाता है उसको हम लोग को डिटेल्स में बताना पड़ेगा। यूनिट थर्ड की बात करते हैं हम लोग। तो उपयुक्त उदाहरण सहित यूनियरी और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बीच को हम लोग को अंतर को स्पष्ट करना है। हम लोग को क्या बताना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनियरी एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो क्या बताना है, यूनियरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल सहित। अथवा में दिया गया है हम लोग को इसको लिख सकते हैं या तो आप फिर इसको लिख सकते हैं। टाइप कन्वर्जन की प्रक्रिया को वर्णन करें। बेसिक टाइप से क्लास टाइप और क्लास टाइप से बेसिक टाइप, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टाइप कन्वर्जन, बेसिक टाइप टू क्लास टाइप एंड क्लास टाइप टू बेसिक टाइप। तो इसको हम लोग को बताना है, वर्णन करना है, डिटेल्स में समझाना पड़ेगा। यूनिट 4 में हम लोग को इनहेरिटेंस, ये तो मोस्ट है, ठीक है, क्योंकि यूनिट 4 में इनहेरिटेंस बस है जिसके पूरे टाइप्स को दिया गया है। तो इसको तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। और हर साल एग्जाम में इनहेरिटेंस के बारे में ही पूछा जाता है, या तो मल्टीपल को पूछ लिया जाता है या तो सिंगल मल्टी लेवल। तो ये 3 को तो याद करना आप लोग के लिए मोस्ट है, या तो
आप चाहे तो सभी को याद कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट एमपी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर बाकी सब इजी हो जाएगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन सिंगल मल्टीलेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ डायग्राम्स एंड प्रोग्राम बेस्ड एग्जाम्पल्स। अथवा में हम लोग को क्या लिखना है? हेरिकल, ठीक है, वही दिया गया है, या तो उसको याद करना है या तो इसको याद करना है। हेरिकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को लागू करना जटिल क्यों है? Explain the concept of hierarchical and hybrid inheritance. Why is hybrid inheritance is complex to implement? ठीक है, तो इसको लिखना है या तो आप लोग को उसको लिखना है। यूनिट 5 की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट 5 में क्या बताना है आप लोग को? वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए। व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड यूजेस, इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अथवा में फाइल हैंडलिंग, तो फाइल वाला को तो आप लोग को अच्छे से याद कर ही लेना है। फाइल क्या होता है, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, ये सब वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते रहता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइल हैंडलिंग, ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग राइटिंग डेटा एंड क्लोजिंग द फाइल। तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि एमपी क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कैसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्लास, बेस क्लास क्या होता है अच्छे से देख लेना है, ठीक है, और लूप को देख लेना है, सी को हिस्ट्री को देख लेना है। तो जितने भी पीजीडी से करने वाले हैं तो ये सबको तो देखना, मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग को जब एग्जाम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना है कि यहाँ पर से क्वेश्चन आने की संभावना क्या क्या कौन कौन सी है, तो मैं जरूर से अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग को एकदम ईजी हो सके कोई भी क्वेश्चन को आंसर को एक्सप्लेन करने में या क्वेश्चन देखने में कि कौन कौन से इस साल पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करने वाले हैं। थैंक यू।